नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे यूपीपीसीएल TG2, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, ALP टेक्नीशियन, बिहार अनुदेशक, बार्क, सभी गवर्नमेंट की जो भी तैयारी आप लोग करना चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन से, उन सभी के लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड, आप लोग के लिए आज मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर लेके आया हूँ, जिसमें अगर देखा जाए फ्रेंड तो जो आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो चैप्टर होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपके जो भी इलेक्ट्रिकल से, जैसे आप साइंस के भी को समझ सकते हैं इसमें, जैसे या फिर आप कह सकते हैं इसमें LED से लेकर जो है डायोड जो भी होता है, रेक्टिफायर या फिर इन्वर्टर, बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स से ही बना हुआ है। तो आज हम लोग यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड कि आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखें और जो क्वेश्चन ना समझ में आए उस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। उसके बाद जो है आप लोग एक क्वेश्चन को देखने के बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसा कि आप लोग के सामने यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ चुका है और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा क्या गया है कि N टाइप अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहकों का संकेंद्रण मुख्य रूप से निर्भर करता है। तो जो हमारा यहाँ पे दिया गया है N टाइप, ये आपको ध्यान ये देना है कि ये हमारा जो है पंच तत्व होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान देना है, पंच तत्व होता है। ठीक है, होता है, ठीक है, पंच तत्व होता है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो जैसे मतलब ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे में हमारा यहाँ पे हो गया PAS, या फिर आप कह सकते हैं कि BI, ये सारे जो है हमारे इसके अकॉर्डिंग आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा N टाइप जो दिया गया है अर्धचालक, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि अर्धचालक होता क्या फ्रेंड। तो अर्धचालक फ्रेंड आप लोग जानते हैं कि इसमें जो है विद्युत रोधी, ये जो है विद्युत रोधी पदार्थों से ज़्यादा होता है और चालक से क्या होता है, कम होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है आप समझ सकते हैं। बाकी फ्रेंड, यहाँ का जो ऑप्शन हमारा सही होगा, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट नंबर का फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पे हमारा देखा जाए तो हमारा डोपिंग तकनीकी हमारा N टाइप अर्धचालक अल्पसंख्यकों या वाहकों का संकेंद्रण मुख्य रूप से निर्भर करता है। यह आपको ध्यान देना है। तो हमारा ये पंच तत्व होता है और यह जो है अगर देखा जाए तो ये परमाणु के रूप में भी जाना जाता है, यह आपको जानकारी में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया फ्रेंड, हमारा फर्स्ट नंबर पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो पूछा क्या गया है, एक डायोड को नष्ट करने का एक तरीका है। एक डायोड को नष्ट करने का एक तरीका है फॉरवर्ड दिशा में धारा लिमिट अत्यधिक करना, या फिर अगर यहाँ पे देखा जाए रिवर्स दिशा में कम वोल्टेज सप्लाई करना, या फिर पानी में डालना या फर्श पर गिराना। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारा अगर दिया गया है कि एक डायोड को नष्ट करने का तरीका पूछा गया कि आपको डायोड जो होता है इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो हम लोग फ्रेंड इसका जो है यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन ही सही होगा। फॉरवर्ड दिशा में धारा लिमिट को हम लोग अत्यधिक करने से ही क्या होगा, डायोड हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे
ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारा जो है क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर पे क्या पूछा गया फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डायोड द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले कार्यों में से एक है। तो यहाँ पे अगर देखें फ्रेंड तो हमारा फिल्टर क्या होता है, यह एक डीसी के रूप में कार्य नहीं करता है, यह भी आपको ध्यान देना है। फिल्टर का जो मेन कार्य होता है वो डीसी के रूप में कार्य न करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा यहाँ पे रेक्टिफायर के अगर देखा जाए तो रेक्टिफायर हमारा जो है एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, रेक्टिफायर ये हमारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अगर ऑप्शन को देखा जाए फ्रेंड तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। बी ऑप्शन पे हमारा जो है यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, तो सॉरी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। रेक्टिफायर हमारा यहाँ पे सही होगा। और ये क्या है फ्रेंड, ये डायोड द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले कार्यों में से एक होता है। ठीक, बाकी यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जो भी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है कि यहाँ पे आपके सामने अर्धचालक पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन का संयोजकता कक्ष होता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है अर्धचालक का मतलब क्या होता है, ये आपको जानकारी में होना चाहिए। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था कि अर्धचालक का जो भी कार्य होता है वो विद्युत रोधी पदार्थों से ज़्यादा होता है, और अगर देखा जाए कि चालकता से तो वो कम होता है, मतलब ये बीच में रखा जाता है अर्धचालक जो होता है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो जिसे हम लोग सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है फोर्थ नंबर पे कि अर्धचालक में कितने इलेक्ट्रॉनों का संयोजकता होता है। तो ये हमारा यहाँ पे 4 होता है, ये आपको ध्यान देना है। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए जर्मेनियम का कितना होता है फ्रेंड, 32 होता है, ये आपको ध्यान देना है। जैसे 2, 8, 18, 4, ठीक है, ये हमारा जर्मेनियम का हो गया, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए फ्रेंड तो सिलिकॉन का 14 होता है, ये आपको ध्यान देना है। सिलिकॉन का 14, जैसे 2, 8 और 4, ये हमारा सिलिकॉन का हो गया। तो इसमें आपको क्या पूछा गया, संयोजकता। तो संयोजकता लास्ट में कितना दिया गया है, ये 4 दिया गया है। 4 हमारा इसका हो गया, 4 ये भी हो गया। तो आपको लास्ट की जो संख्या होगी फ्रेंड वो आपको ध्यान देना है कि हमारा लास्ट में कितना आ रहा है। ठीक है, वो संयोजकता हो जाता है, या फिर उसके बाहरी कक्ष के बारे में भी पूछ लेता है, तब भी आपको बताना है। तो हमारा यहाँ पे 4 हो गया है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है 5 नंबर पे। 5 नंबर पे पूछा क्या है, डायोड क्या है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि हमारा डायोड क्या होता है। तो डायोड जो होता है फ्रेंड वो हमारा अर्धचालक, अगर यहाँ पे देखा जाए अर्धचालक के उपकरणों का एक सरलतम रूप है, ये भी सही है डायोड अगर देखा जाए। या फिर अगर यहाँ पे नेक्स्ट पे देखा जाए कि एक साधारण स्विच को मिलाने का गुण भी रखता है डायोड, ये भी सही बताया गया है। या फिर अगर सी में देखा जाए तो एक 2 टर्मिनल वाला उपकरण होता है। तो एकदम सही बताया गया है कि जो डायोड हमारा होता है फ्रेंड वो हमारा ये सभी चीज़ों को मिला हुआ होता है। जैसे अर्धचालक के उपकरणों का एक सरलतम रूप भी होता है और स्विच को मिलाने का गुण भी रखता है, और अगर देखा जाए तो 1-2 टर्मिनल वाला उपकरण भी होता है। ये हमारा यहाँ पे डायोड के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर पे पूछा है हाफ वेव रेक्टिफायर की कार्य क्षमता। तो यहाँ पे अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की कार्य क्षमता देखा जाए तो ऑप्शन में बताया गया है 50%, 40%, 80% या 100%। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है
कि हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है ये इनपुट क्या करता है, इनपुट व आउटपुट, ठीक है, आउटपुट तरंगों को दर्शाता है, ठीक है, आउटपुट तरंगों को क्या करता है, ये दर्शाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इनपुट व आउटपुट तरंगों को दर्शाता है जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की कार्य क्षमता कितनी होती है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर कार्य क्षमता की बात की जाए तो यहाँ पे जो है 40% होती है। लगभग हाफ वेव रेक्टिफायर की कार्य क्षमता 40% होती है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहां पे आ गया है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, और सेवेंथ नंबर देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें चालन या कंडक्शन या बैंड संयोजकता बैलेंस बैंड के समीप होता है। तो कहने का मतलब ये होता है चालन क्या है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, चालन हमारा जो है कंडक्टर की बात की जा रही है, तो ये बैंड संयोजकता बैलेंस बैंड के समीप होता है। क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है, चालक में होता है, या इंसुलेटर में होता है, या फिर इन सभी दूरी एक समान होती है। तो देखिए सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक, ठीक है, अर्धचालक बोलते हैं जिसे अगर हिंदी में देखा जाए। तो अर्धचालक क्या होता है, विद्युत रोधी और चालक के बीच में ही पाया जाता है, यह भी आपको ध्यान देना है। अब आ गया इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है फ्रेंड, ये किसी भी वायर पे जो है परत चढ़ाई जाती है, जो वायर मतलब तार होता है, जो हम लोग केबल बोलते हैं, ठीक है, केबल आप कह सकते हैं। तो जब ये इंसुलेटर का प्रयोग हम लोग करते हैं तो उस पर क्या होता है, आप कह सकते हैं कि किसी भी ऐसी पदार्थ जहां पे करंट का प्रभाव हो और वहां पे इसका प्रयोग करने से करंट ना लगे, ठीक है, उसे हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। अब आ गया आपका यहाँ पे चालक। तो हमारा यहाँ पे चालक जो शब्द है ये हमारा कंडक्टर से जुड़ा हुआ है, तो मतलब हमारा यहाँ पे यही वर्ड हमारा यहाँ पे सही लग रहा है, ठीक है, ये चालक में होता है। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर पे क्या पूछा गया है कि परिशोधक या रेक्टिफायर का कार्य होता है। तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बता दिया था कि रेक्टिफायर का काम क्या होता है। तो रेक्टिफायर क्या करता है, डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, या फिर जो है अगर यहाँ पे देखा जाए एसी को पल्स सेटिंग डीसी में परिवर्तित करता है, या निम्न वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में परिवर्तित करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान ये देना फ्रेंड कि हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन पे क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारा एसी पल्स सेटिंग डीसी में परिवर्तित करना होता है, वो हमारे रेक्टिफायर का काम होता है, ठीक है। बाकी मैंने रेक्टिफायर के बारे में आपको आगे ही बता दिया था, ये आप लोग को ध्यान देना है। अब हमारा आ गया यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि सेमी कंडक्टर पदार्थ के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन पे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि सेमीकंडक्टर पदार्थ में सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए में जो है दिया क्या गया है 5, बी में 4,
3 जो है यहाँ पे दिया गया है सी में, और डी में 1 दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड कि जैसे आपका जो है अगर जर्मेनियम की बात की जाए तो जर्मेनियम क्या होता है 32 पाया जाता है, ठीक है, यह आपको ध्यान देना है। सिलिकॉन का जो होता है फ्रेंड वो आपका 14 पाया जाता है, यह आपको ध्यान देना है। तो इन दोनों को जो है बाहरी अगर कक्ष की बात की जाए तो यहाँ पे जैसे 2, 8, 18 और 4, ठीक है, ये हमारा जर्मेनियम का हो गया। और उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए सिलिकॉन का तो 2, 8 और यहाँ पे 4 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो बाहरी कक्षा की बात की जा रही फ्रेंड, वो बाहरी कक्षा हमारा 4 होगा, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो बाहरी कक्षा में हमारा 4 दिया गया है। जो 4 हमारा यहाँ पे कहाँ दिया गया फ्रेंड, 4 हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन पे, बी ऑप्शन पे हमारा यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन मतलब हमारा 4 यहाँ पे सही होगा। अब आगे देखिए आपका यहाँ पे पूछा क्या गया है जर्मेनियम के बारे में, कि यहाँ पे पूछा गया है कि जर्मेनियम पदार्थ का बैरियर पोटेंशियल होता है। यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन पे जर्मेनियम पदार्थ का बैरियर पोटेंशियल होता है। तो मैंने आपको बता दिया फ्रेंड, जर्मेनियम जो होता है फ्रेंड उसका अगर यहाँ पे देखा जाए तो ए में क्या दिया गया है, यहाँ पे ए में आपका 0.7 वोल्ट दिया गया है, बी में 0.5, सी में 0.3 या डी में 0.2। तो जर्मेनियम यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन पे क्या दिया गया फ्रेंड, 0.3 वोल्ट हमारा यहाँ पे जर्मेनियम पोटेंशियल बैरियर का होता है, मतलब यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। बाकी फ्रेंड मैंने आपको सारा कुछ क्वेश्चन बता दिए, कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड कि आप लोग जो है एक एक क्वेश्चन को देखें, जिस क्वेश्चन को न समझ में आए उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। ये आज हमारा जो है यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है क्लास थी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड कि अगर आप लोग जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आने वाले समय में आपको हर एक क्लासेस मिल सके। और इन सभी की क्लासेस की मैंने फ्रेंड प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आप लोग प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को देख सकते हैं। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड कि आप लोग अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे हमारे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। या आप बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी या अनुदेशक या फिर आप लोग ALP टेक्नीशियन या फिर UPPCL सभी के लिए क्लासेस आप लोग के लिए चलाई जा रही हैं। नीचे लिंक दिया गया, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करने का जो है सारा आप लोग के सामने रखा जा रहा है फ्रेंड। जैसे ही फ्रेंड न्यू कोई आप कह सकते हैं कि अभी तो कोई अपडेट है नहीं एग्जाम को लेकर, जैसे ही कोई न्यू अपडेट आता है तो मैं जरूर आप लोग को बताऊंगा। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।